राहुल गांधी भी कह रहे हैं हमें चुनिए। गांधी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। राहुल गांधी कौन से तीतर फाड़ लिए वहाँ यूपी में अभी तक जब उनकी गवर्नमेंट थी। देखिए पहले लॉन्चिंग, फिर रीलॉन्चिंग, फिर रीलॉन्चिंग, फिर रीलॉन्चिंग, फिर रीलॉन्चिंग, ऐसे 12 बार लॉन्चिंग हो चुकी है और 12 के 12 बार फेल। जो व्यक्ति समुद्र में छलांग मार दे, जो व्यक्ति आटा लीटर में बांट दे, जो चील कौवों को रोजगार दिला दे, जो आलू से सोना बना दे, उसकी टक्कर तो कोई ले ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ, जिस बंदे ने 60 साल की पुश्तैनी सीट को हरा दिया, वो क्या पार्टी का नेतृत्व करेगा? क्या बोलते हैं लोग कि हम अंग्रेजों से लड़े थे तो ईडी और सीबीआई से डर गए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो अभी राहुल गांधी की सदस्यता वापसी हुई है, संसद में गए हैं, लगता है 2024 में मुकाबला दे पाएंगे राहुल गांधी? सर देखिए, मुकाबला देने की बात नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि मैं यहाँ पर ये चीज़ मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूँ कि मैं मोदी पक्ष में नहीं हूँ, बट आई वॉन्ट टू से समथिंग लाइक दैट कि यूपी, आई एम फ्रॉम यूपी, तो यूपी में जैसे योगी सरकार है, तो योगी ने क्या किया वहाँ पर हिंदू भी सुरक्षित है, मुस्लिम भी सुरक्षित है, तो दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? लाइक गुड़गांव वाला केस अभी का जो हुआ है, मेवात वाला, तो वहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? वहाँ पर क्यों आदमी सुरक्षित नहीं है? हाँ, तो यूपी जैसी सरकार जो योगी जी की है, वो दिल्ली में क्यों नहीं आ सकती? यहाँ तो केजरीवाल है ना, केजरीवाल क्यों है यहाँ पर? भाई ये चीज़ तो आप आगे लेके जाओगे ना मीडिया के थ्रू कि भाई केजरीवाल के प्रति जनता किस तरीके का तर्क रखती है। हाँ, 2024 में किसे चुनना चाहेंगे आप, मोदी को? यूपी स्टेट लेवल की बात करो, अगर स्टेट लेवल की बात, तो मैं दिल्ली में तो भाई मोदी की सरकार चाहता हूँ या फिर बीजेपी की सरकार में कोई भी हो फर्स्ट लेवल पे। और यूपी में जैसे योगी जी की सरकार चल रही है बहुत अच्छी तरीके से, तो उस तरीके से वो हर स्टेट में चलनी चाहिए कि भाई वहाँ पर सबसे बड़ी सुरक्षा तो औरतों के लिए है ना। इससे बड़ी कौन सी सुरक्षा होगी आपके लिए, आप मुझे बताओ। राहुल गांधी भी कह रहे हैं हमें चुनिए। राहुल गांधी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। राहुल गांधी कौन से तीतर फाड़ लिए वहाँ यूपी में अभी तक जब उनकी गवर्नमेंट थी? कौन से उन्होंने तीतर और बाजे फाड़ दिए? 2024 में हमें चुनिए, देश को सुरक्षित हम करेंगे। वो उससे पहले, आज से 25 साल पहले, 38 साल की उम्र है मेरी, वो आज से 20 साल 25 साल पहले जो सरकार रही थी कांग्रेस की, उसमें यूपी के किसी एक बंदे ने आपको बोला कि भाई यूपी इतनी सुरक्षित है? तो वो तो बीजेपी की गवर्नमेंट में आई ना यूपी सुरक्षित। अच्छा। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो यूपी में चल रहा है वो दिल्ली में अगर शुरू हो जाए तो फिर कहानी खत्म। सब जो ये गुड़गांव और दुनिया भर के ये कहानी किस्से हो रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। जी, मतलब योगी सरकार अगर आ जाए तो ये सब खत्म हो जाएगा। योगी सरकार हो या योगी का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जो बीजेपी की तरफ से लीड करे यहाँ पर और यहाँ पर अपनी सरकार बनाए। संसद में जो है राहुल गांधी की वापसी हो गई है, क्या लगता है 2024 का कुछ मामला बदलता हुआ नजर आएगा? जी देखिए, चेहरे वही हैं। एक बात बताइए, राहुल गांधी की अभी लॉन्चिंग, देखिए पहले लॉन्चिंग, फिर रीलॉन्चिंग, फिर रीलॉन्चिंग, फिर रीलॉन्चिंग, फिर रीलॉन्चिंग, ऐसे 12 बार लॉन्चिंग हो चुकी है और 12 के 12 बार फेल। राहुल गांधी 12 के 12 बार फेल। अरे कितनी बार लॉन्चिंग करोगे? एक बात बताइए, जब किसी कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो क्या करती है? अपना नाम बदल देती है। वही सेम इन्होंने करा, क्योंकि यूपीए नाम से इन्होंने इतने घोटाले कर दिए कि जनता पहचान चुकी है। अब ये लेकर के I.N.D.I.A, अब ये इंडिया लेकर के आ गए हैं। एक बात बताइए, इनमें इकट्ठा कौन हुआ है? सारे 26 चिरकुट पार्टियां जो खुद एक दूसरे को गालियां देती थी, आज वो सारे इकट्ठा हो गए। राहुल गांधी कल हस्ती ने ऊपर करके भाषण दे रहे थे, बोल रहे थे कि मैं आज दिल से बोलूँगा क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। अब पता नहीं क्या नहीं है वो, मेरे को पता नहीं कि दिल से बोल रहे थे। अब सारे भाषण दिए उन्होंने, क्या बोला? भारत माता की हत्या। भारत माता 140 करोड़ देशवासियों की माता है। आप बताइए, उनकी हत्या कर रहे हैं, कभी लोकतंत्र की हत्या कर देते हैं। और वही राहुल गांधी संसद में खड़े होकर के और अमेरिका में कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पश्चिम बंगाल में उन्हीं ममता बनर्जी को कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और बेंगलोर के अंदर बैठक करते हैं मिल करके, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या हो रही है, कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो तो यही कह रहे हैं कि मणिपुर की जो हिंसा हुई है उस पर नहीं बात हो रही, बाकी सब चीजों पर बात हो रही है। एक बात बताइए, सरकार मणिपुर की हिंसा पर शुरुआत से जवाबदेही के लिए तैयार है। एक बात बताइए, अभी इस पे सरकार का जो अध्यादेश वो बिल था
केजरीवाल का, उस पर तो सारा दिल्ली सेवा बिल, उस पर तो सब इकट्ठे हो गए। उससे पहले जब मणिपुर पर चर्चा हो रही थी तो सदन से भाग रहे हैं, चर्चा ही नहीं करना चाह रहे, केवल सदन के बाहर चर्चा की डिमांड हो रही है। और राहुल गांधी के क्या नाच न जागे आंगन टेढ़ा। राहुल गांधी तो मैं कहता हूँ जितनी प्रतिभा राहुल गांधी में है कॉमेडी करने की, उतनी किसी के अंदर नहीं है। जो व्यक्ति समुद्र में छलांग मार दे, जो व्यक्ति आटा लीटर में बांट दे, जो चील कौवों को रोजगार दिला दे, जो आलू से सोना बना दे, उसकी टक्कर तो कोई ले ही नहीं सकता। राहुल गांधी तो ऑलरेडी मीम मटेरियल है। और एक बात बताइए, जो कल उन्होंने संसद में वो किस करी, इससे पहले कभी आंख मार रहे हैं, कभी संसद में किस फ्लाइंग किस कर रहे हैं। ये अभद्रता, ये उनके संस्कार को दर्शाता है कि उनकी मानसिकता क्या है, वो कितना वेस्टर्न कल्चर से जुड़े हुए हैं। वो तो कह रहे हैं ये प्यार है, जेस्चर है, उसमें क्यों दिक्कत हो रही है? संसद के, ये नफरती पार्टी है इसलिए प्यार को सकती संसद के अंदर कितनी महिला सांसद बैठी हुई थी, ठीक है, सबकी, और देश के 140 करोड़ लोग संसद में कार्रवाई को देखते हैं। अगर प्यार बांटना है आप अपने घर में बांटिए। ये कभी आंख मारना, कभी किस करना, ये कोई अच्छे स्वरूप लगते हैं एक व्यक्ति के अनुसार? ये क्या अच्छे आचरण है किसी मनुष्य के कि आप फ्लाइंग किस कर रहे हैं, कभी किसी को आंख मार रहे हैं? क्या मतलब है इसका? 2024 से पहले उनकी एंट्री हो गई संसद में, इसलिए बीजेपी अब जो है किसी न किसी तरीके से टारगेट कर रही है बस। देखिए, राहुल गांधी को टारगेट करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। वो खुद ही बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो भी बोलते हैं उससे बीजेपी का कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। और चाहे 2014 में बोला फ़ायदा हुआ, 2019 में बोला फ़ायदा हुआ, अब फिर वो आप कंटिन्यू लग गए हैं, पूरा पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी को जिताएंगे। क्योंकि इन लोगों के पास अस्तित्व नहीं है, इनकी अस्तित्व की लड़ाई है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग 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 रीलॉन्चिंग। कोई बंदा 13 बार फेल हो चुका हो, फिर भी उसको पास कराने में लगे हुए हैं। भाई साहब, वो बंदा, मैं बता रहा हूँ, जिस बंदे ने 60 साल की पुश्तैनी सीट को हरा दिया, वो क्या पार्टी का नेतृत्व करेगा? एक बात बताइए, जो पुश्तैनी सीट ना बचा पाया हो, उससे आप क्या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की उम्मीद रखते हैं? और राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं। एक बात बताइए, इन 26 चिरकुटों में से पूछ लो कि आपका नेता कौन है, बता ही नहीं पाएंगे। वही अरविंद केजरीवाल 2014 से पहले सोनिया गांधी जी के कट्टर दुश्मन, आज ऐसी क्या लड़ाई आफत आ गई कि आप बिल्कुल बराबरी पे आ गए, उनके साथ गठबंधन करना पड़ रहा है। ये सब पर्सनल, क्योंकि एक बात बताइए, इनके नेता खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ए से जेड तक कोई अक्षर नहीं छोड़ा जिस नाम से इन लोगों ने घोटाला ना करा हो। ये बिल्कुल घोटाले से लिप्त है। शिंदे को भी तो आप लोग शामिल कर रहे हो ना बीजेपी में, तब भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता शामिल होता है तो उसके ऊपर केस चलता रहता है, पर कांग्रेस पार्टी में जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, कांग्रेस तो सीधा सीधा बोलती है कि भाई साहब ये नहीं है, ईडी और सीबीआई इसको फंसाने की कोशिश कर रही है। अरे कांग्रेस पार्टी वालों और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो कह रहे थे हम अंग्रेजों से लड़े थे। क्या बोलते हैं ये लोग कि हम अंग्रेजों से लड़े थे, तो ईडी और सीबीआई से डर गए। अगर कुछ नहीं करा तो क्या दिक्कत है? अगर राहुल गांधी से सीबीआई बैठ के ईडी बैठा करके 5 घंटे पूछताछ कर रही है, तो ये नागिन डांस क्यों करने लग जाते हैं? काला कपड़ा पहन करके क्यों करने लग जाते हैं? आप तो अंग्रेजों से भी नहीं डरते थे, तो ईडी और सीबीआई से कैसे डर गए? कहीं ना कहीं आपने चोरी करी है ना। अगर राहुल गांधी अपना नाम रख ले, राहुल गांधी ईमानदार, तो क्या नेशनल हेराल्ड केस में 50,000 की जमानत पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी 50,000 की जमानत पर है कि नहीं है? एक बात बताइए, इनके मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर 50 मुकदमे चल रहे हैं, 50 मुकदमे। इतनी तो राहुल गांधी की उम्र नहीं है जितने इनके सिद्धारमैया पर मुकदमे चल रहे हैं। ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। तो इंडिया का कोई नेता आपको पसंद नहीं आ रहा है क्या? एक बात बताइए, क्योंकि नज़र नहीं है, नज़ारों की बात करते हैं, जमी पर चांद सितारों की बात करते हैं, या हाथ जोड़ करके बस्तियों को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आज भारत की जनता पहचान चुकी है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या और सूती कपड़ों को बनारसी क्या। आज देश की जनता इनके चाल, चेहरे और चरित्र तीनों को पहचान चुकी है।